40 से 45,000 50,000 रुपये तक लोगों ने ख़त्म किया। वो आज गवर्नमेंट के पास सारा पैसा जमा है। 290 करोड़ विज्ञापन है हमारा, कानूनन वैध है विज्ञापन, हमारा पैसा भी 290 करोड़। महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, स्मृति ईरानी जी आई थी, और ये 30 ये बात कहते थे कि ये आज से ये लड़ाई जो है बीजेपी संगठन की है, ये बीजेपी की लड़ाई है, टीएडी वालों की लड़ाई नहीं है, ये 2011 वालों की नहीं है। ये हमें मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ये चीज कहा है जी। तो बताइए आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर धरना हम लोग बीएड टेट 2011 अभ्यर्थी जो पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, उसके बाद 72,825 नौकरियाँ निकाली गई हम लोगों के लिए। अच्छा। उसमें मायावती सरकार, बसपा सरकार ने ये नियुक्तियाँ निकाली थी और उनकी भर्ती टेट मेरिट के आधार पर, जो परीक्षा पास हमने की थी उसकी मेरिट के आधार पर, लेकिन वो भर्तियाँ होती उसके पहले ही बसपा सरकार चली गई, उसके बाद सपा सरकार आ गई। अच्छा। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस सोचा कि विपक्ष की भर्तियां हैं, उनको नाम मान करके एकेडमिक मेरिट के आधार पर उन्होंने उतनी ही भर्ती। अच्छा, उन्होंने एकेडमिक लगा दिया? एकेडमिक लगा नहीं दिया, दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया, जियो लगा करके। अच्छा, हाँ, जियो लाए और दूसरा 7 दिसंबर को मतलब जो है दूसरा विज्ञापन ही कर दिए। अच्छा, पहली भर्ती कब निकली थी करीब? वो 2011 में ही निकली थी, 2011 निकली थी। 12 में सरकार बदली, इन्होंने ला दिया दिसंबर में। तो वो दोनों विज्ञापनों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट चले गए, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर 25 जुलाई 2017 को निर्णय आया, उसके अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की नियुक्तियों को टेट मेरिट के आधार पर करने का निर्णय लिया और एक लिबर्टी सरकार दे दी कि ये द्वितीय विज्ञापन भी है, ये भी सही है, ये भी सरकार ने निकाला, तो सरकार चाहे तो उसको कर सकती है, लिबर्टी दे दी। बस दुर्भाग्य ये उन्होंने स्पष्ट आदेश नहीं दिया। अच्छा, कुल मिला के मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि आप इनको भी कर लीजिए, उनको भी कर लीजिए, हाँ, हाँ, टेट मेरिट को अवैध ठहराते हुए कहा इनको कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में वही टेट मेरिट पर करा दिया उन्होंने 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया। अब वो तो हमारे साथ ही पा गए, 72,000 में 66,000 जो भी पाए। लेकिन एकेडमिक मेरिट जो वास्तव में विज्ञापन है, जो सरकार का गजट है, सब कुछ है और सुप्रीम कोर्ट का लिबर्टी भी है। और हम लोगों ने जब 7 दिसंबर फार्म भरे थे तो 500 रुपये प्रति फार्म लिया गया था, सबसे लिया गया था और सभी जिलों में छूट थी, कहीं भी वर्षन में। और 75 जिले में और रख लीजिए। फिर लोगों ने बैंक ड्राफ्ट बनवाया, कमीशन दिया, ये किया, 40 से 45,000 50,000 रुपये तक लोगों ने ख़त्म किया। वो आज गवर्नमेंट के पास सारा पैसा जमा है, 290 करोड़। विज्ञापन है हमारा, कानूनन वैध है विज्ञापन, हमारा पैसा भी 290 करोड़। आप 212 से आप जोड़ लीजिए, 2021 में हम लोग आ गए, वो 20 करोड़ रुपए हो जाएगा अगर 82। आपकी मांग क्या है ये पैसे से? हम मांग करते हैं जब हमारा पैसा जमा है, विज्ञापन है, ऑनलाइन फार्म भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दे रखी है और काउंसलिंग शुरू हो गई थी, उसमें 94 लोग नौकरी भी कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद स्टे हो गया, रोक दिया गया। अब हमारी भक्ति तत्काल शुरू की जाए, हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश गवर्नमेंट में माननीय शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी जी ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये 2 विज्ञापन अलग अलग हैं, हम दोनों विज्ञापनों पर ही भर्ती करेंगे। एक 2011 टेट एकेडमिक, पहले विज्ञापन में कितनी सीटें थी, सेकंड में कितनी? बराबर थी, अंतर था। 72,364 पद थे उसमें। कितना था बताइए? पहले वाले में 72,364 पद थे, दूसरे 72,825 थे, सेकंड वाले में 72,825 था, कुल मिला के 72,825 था। ठीक है। पहली जो वैकेंसी थी वो हाई कोर्ट ने रद्द की थी कि ये विज्ञापन वैध नहीं है, इसे रद्द किया जा रहा है। अच्छा। सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परमिशन से उसकी जांच, पहले विज्ञापन को हमारे हाई कोर्ट में भेजे, फिर हम जांच करेंगे कि विज्ञापन सही है, 1981 शिक्षा नियमावली का पालन करता है कि नहीं करता है, उसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। देन सरकार बदल गई, अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने विज्ञापन को भेजा कोर्ट में विज्ञापन सही ठहराया गया। इसके बाद विज्ञापन जारी हुआ। इसके बाद कोर्ट में विधानसभा में रामगोविंद चौधरी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि दोनों विज्ञापन अलग अलग हैं। बहुत दिनों के लड़ाई के बाद कोर्ट के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप टेट मेरिट पे भर्ती कर लीजिए। अच्छा। लेकिन ये विज्ञापन सही है क्योंकि हाई कोर्ट की निगरानी में निकाला गया विज्ञापन है 7/12/12 का, जिस पर 1 दिन की काउंसलिंग भी हो चुकी है।
और समानता के अधिकार के तहत हम अगर बात करें तो उस विज्ञापन में 94 लोग आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो हैं 11 वाले हैं कि 12 वाले हैं? 2012 विज्ञापन। मामला ये हुआ, देखिए जो 2011 का विज्ञापन था वो टेट मेरिट पर था, लेकिन अखिलेश गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम एकेडमिक मेरिट पर करेंगे। अच्छा, समझ रहे हैं, मतलब शैक्षिक मेरिट पर तो उसमें दो पार्टियां बन गई, एक टेट मेरिट, एक बनाम एकेडमिक। तो ये दोनों लोग दोनों पक्ष चले गए हाई कोर्ट जाने के बाद ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर भर्ती करिए। किस पर? टेट मेरिट से। इसके बहुत आगे चली आई है। पहले आप समझिए। तो वहाँ पर हुआ क्या कि दोनों पक्ष में जो मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष जो वहाँ पर याची बने हुए थे, तो उनमें से 839 लोगों को वहाँ पर दिया गया कि मतलब आप इनको भी नियुक्ति दे दीजिए। तो उनमें से 94 लोग ऐसे कैंडिडेट थे जो टेट 2011 में सम्मिलित ही नहीं थे। अच्छा, आवेदन 2012 वाले में आवेदन नहीं किए थे, जबकि टेट 2011 में थे, वो सम्मिलित थे, लेकिन आवेदन नहीं किए थे। तो वो इस विज्ञापन में 7/12/12 की विज्ञापन में आज भी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब 94 लोग 7/12/12 की विज्ञापन में नौकरी कर सकते हैं, तो हम लोग बाहर क्यों टहल रहे हैं? अच्छा, आपका मतलब है कुछ लोग कर रहे हैं, सबको 94 लोग नौकरी कर रहे हैं। 83 नंबर वाले जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग अधिक नंबर पाकर बाहर क्यों? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 94 लोग 7/12/12 की विज्ञापन में नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी नियुक्ति की जाए। बाकी क्यों बाहर क्यों बैठे हुए हैं बाहर? जबकि गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई है कि आप इस विज्ञापन पर भर्ती कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी हम लोगों के जो धरने हुआ करते थे उसमें माननीय केशव जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, यानी जितने भी लोग थे, ये टेट 2011 की लड़ाई नहीं है, अभी तो यह बीजेपी की लड़ाई है। वो ये बात कहते थे वहाँ पर कुर्सी पे बैठने से पहले, वो ये बात कहते थे यहाँ के मंच पर आकर, वो ये बात कहते थे कि ये आज से ये लड़ाई जो है बीजेपी संगठन की है। अच्छा। ये बीजेपी की लड़ाई है, टीएटी वालों की लड़ाई नहीं है, ये 2011 वालों की नहीं है। ये हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ये चीज कहा है, कई बार मंच से उन्होंने भी घोषणा, मंच पर आकर उन्होंने हर तरह से बीएड टीएटी वालों को आश्वासन दिया है कि हमें सत्ता में आने के बाद आप हमें सत्ता पे लाइए, हम आपको नौकरी देंगे। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने लाठियां हमको मारी। और इसके पहले ये जब हमारे धरने हुआ करते थे, तो ये देखिए सबूत के तौर पे ये सब है पूरा। अच्छा, महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, स्मृति ईरानी जी आई थी, और ये 30 जुलाई 2018 को हाई पावर की कमेटी गठित की गई कि टेट 2011 के जो भी अभ्यर्थी हैं जो अनवरत धरना दे रहे हैं, हम इनके विषय में सोचेंगे और हम इनको नियुक्ति देंगे। अच्छा। वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि 4.5 साल बीत गए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, बीजेपी की सरकार तो 2017 में आई, तब तो खत्म होने वाली है, अब आप लोग इतनी लेट क्यों आए हैं?